हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे कट कर रही हूँ टमाटर और दोपहर का टाइम हो चुका है। एक व्लॉग मैंने एंड किया था और एक नेक्स्ट शुरू कर दिया था। टमाटर इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि नान का आटा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा अब आटा फेंकने से तो मतलब नहीं है, तो इसका पिज़्ज़ा बना देंगे क्योंकि खमीर उठा हुआ आटा है ना, तो पिज़्ज़ा बेस उसका बन जाएगा। टमाटर मैंने छोले पे एक ही डाला था, तो हाँ मैं अब इसमें डाल सकती थी और 2 पिज़्ज़ा इसमें बन जाएंगे इतने आटे में। तो बस ईलू को मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बनाऊंगी। अब लेकिन अब चीज़ नहीं थी तो क्या करे, तो फिर मैंने वाइट सॉस बनाया। तो शिमला मिर्च भी नहीं थी, तो प्याज और टमाटर से ही ओनली बना दिया था। तो 1 चम्मच मैंने बटर डाल दिया है, उसमें 1 चम्मच मैदा डाल देंगे, उसे थोड़ा सा भून लेंगे। भूनना उतना ही है कि मैदा ब्राउन ना हो, वाइट ही रहे। तो बस फिर इसमें धीरे धीरे करके मिल्क ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि लम्स ना पड़े। तो धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करना, एक साथ डाल देंगे तो बहुत सारे लम्स पड़ जाएंगे। तो बस यहाँ पे वाइट सॉस को इसी तरीके से बनाना होता है। एक रिक्वेस्ट आई थी, वैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। फिर इसमें हमें काली मिर्च पाउडर और वो डाल देना होता है नमक, और कुछ हमारे पास हर्ब्स रखे हो ना तो वो डाल दो, ऑरिगेनो और वगैरह। लेकिन मेरे पास काली मिर्च का पाउडर नहीं था तो मैंने डाला था पिज़्ज़ा सीजनिंग। आपके पास मलाई हो ना फ्रेश घर पे, तो वो भी डाल दीजिए, इससे और भी ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर आएगा। और इस वाइट सॉस से हम पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं बिना चीज़ के भी। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी है और नमक डाल दिया है। आप काली मिर्च पाउडर और नमक डाल सकते हैं, ठीक है। मैगी मसाला। तो बस यहाँ पे ना रोटी बेल लूँगी मोटी मोटी। 2 पिज़्ज़ा बेस इसमें बन जाएंगे। तो बस बेल के इसमें फोक से थोड़ा थोड़ा छेद कर देना है दोनों साइड, और तवे पे सेक लो या फिर कढ़ाई पे नमक डाल के बेक कर लो, कैसे भी कर लो। बिल्कुल हल्का सा करना है, उसमें ना चकत्ते नहीं पड़ने चाहिए वो ब्राउन वाले। तो बस फिर वो बना के रख दो ना, तो हम कभी भी बना सकते हैं। एक्चुअली बाद में इसलिए बनाया था, ईलू बीच में मैं ये बना रही थी ना, उतने में ही सो गई थी। अब ईलू सो गई तो बना के तो रख नहीं सकते इस वजह से। तो बस ये मैंने बेस बना के रख दिया। ये कटी हुई थी तो थोड़ी देर मैंने सोचा चलो आधा घंटे उसको सोने देते। बिल्कुल हल्का हल्का सेकना है इसको, बिल्कुल हल्का हल्का तवे पे, और बस ढक के ये सिक जाएगा। तवे पे थोड़ा सा सिक जाता है जल्दी, वरना अगर हम जब बेक करते हैं ना कढ़ाई पे नमक डाल के, और तो ये बहुत बढ़िया से बिल्कुल वाइट वाइट बाहर जैसा बेस बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने बेस बना के रख दिया था। फिर मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ क्योंकि ईलू तो सो गई है, तो फिर बनाना तो बाद में ही था इस वजह से। तो ये देखिए इस तरीके से पिज़्ज़ा बेस बना के हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे फिर से आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे फ़ैन ऑफ रख सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं तो कूलर भी फैन भी चलता रहता है, तो उसकी जू आती रहती है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ता है। तो चलो मैंने सोचा हाय हेलो भी कर लूँ और थोड़ी सी आप लोगों से बात भी कर लूँ और एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ। कई लोग मुझसे बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस या अपनी बातें जो हैं पर आपकी रियल लाइफ की वो शेयर किया कीजिए, तो वो भी करूँगी। और स्किन को लेकर जोई जी को हमेशा कुछ रहता है। तो जोई जी मैं आपको बता दूँ, आप मुझे लगता है आप मुझे रेगुलर नहीं देखती हैं, इसलिए आपको पता नहीं है शायद कि मैं स्किन पे साबुन तो देखो लगाती नहीं। आपने पहले बजट वाली में किया था तो कुछ साबुन का कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है। और अभी का मैं बता दूं किस प्रोडक्ट की आप बात कर रही हैं। हमेशा आपको स्किन को लेकर बहुत टेंशन रहती है शायद, तो मैं कोई प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ लगाती हूँ, फेस वॉश करती हूँ डेली यूज़ में हिमालय का, और फिर मैं आपको पता है फेस पैक और ये जो है ना, ये एवर यूथ के, ये कोई घटिया कंपनी लगती है क्या आपको? एवर यूथ का स्क्रब या एवर यूथ का स्किन पील ऑफ, या आपको कुछ घटिया लग रहा है इसमें? और ये तो मैं ओकेजनली यूज़ करती हूँ या वीकली कुछ स्क्रब कर लिया, नहीं तो मैं तो ये घरेलू जो चीज़ें होती हैं उन्हें प्राथमिकता देती हूँ। मैंने तो कुछ प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं किया है। जोई जी, जब आप हमेशा आपको प्रोडक्ट्स का कुछ लगता है तो आप अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है चिंतित रहती हैं, और अपनी के साथ साथ मेरी के लिए भी। लेकिन मेरी स्किन के लिए या किसी और की स्किन के लिए चिंतित ना हो जोई जी, सबको अपनी स्किन की टेंशन अपने आप है। इसीलिए मैं घरेलू चीज़ें ही ज़्यादातर यूज़ लेती हूँ, है ना। तो मैं पार्लर जाके पैसा बर्बाद करके, या मुझे शौक ही नहीं है एक दिन जाके अच्छा बन आऊँ और फिर बाद में वो मेकअप जब धुले तो मेरी असलियत निकल जाए। तो ये लोलीपा थोपी पे मेरा कभी भी विश्वास नहीं रहा है। जिस लड़की ने अपनी शादी में पार्लर से मेकअप नहीं करवाया, जिसने अपनी बहन की शादी में, अपने भाई की शादी में कुछ नहीं करवाया, वो अब क्या करेगी बताओ?
ठीक है। तो मैं नहीं करती हूँ, मैं पसंद ही नहीं करती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी में ही मुझे अच्छा लगता है। एवरयूथ है जो मैं बचपन से ही बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो वो कोई घटिया प्रोडक्ट नहीं है। और फाउंडेशन और मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ। और जो बीबी की क्रीम और मैंने एक बार मंगवा ली थी purple.com से, बट मैंने वो यूज़ ही नहीं की। ज्यों की त्यों मेरी ऐसे ही पड़ी है, मैं यूज़ ही नहीं करती। जो क्रीम मैं बचपन से लगा रही हूँ मैं वही लगा रही हूँ फेस पे, और कुछ मैं लगाती ही नहीं हूँ। मैं नहीं किसी भी शो ऑफ या उसमें विश्वास रखती हूँ। जो एक दिन मैं अपना सब कुछ करवा आऊँगी और बस फिर बाद में धुल जाना है। तो आपको पसंद है आप कीजिए, ठीक है। और 3 महीने से मैंने देखो थ्रेडिंग भी नहीं करवाई है। नहीं चाहती मैं मेरी फैमिली को अपनी वजह से मुश्किल में डालूं। इस कंडीशन में मैं पार्लर जाना नहीं चाह रही हूँ, मैं जा ही नहीं रही। इवन मेरी जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, निविया का मैं लिपस्टिक इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि मेरा निविया का जो लिप ग्लॉस है ना, कलर्ड वाला लिप बाम, वो ख़त्म हो गया है। और मैं ऐसी वाली दुकानों में जा ही नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं से भी कोई वायरस आ गया तो मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरा हस्बैंड है, मैं अपनी तरफ से घर पे वायरस नहीं लाना चाहती। गाड़ी में बस ऐसे इधर उधर देख आती हूँ, मैं दुकानों पे नहीं उतरती हूँ। तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं मुझे अभी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से जीना पसंद करती हूँ, ख्वाहिशों के हिसाब से मैंने आज तक नहीं जिया है। तो मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी। तो स्किन को लेकर मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ और ना ही कभी होंगी, क्योंकि मैं तो बचपन से घरेलू चीज़ें यूज़ करती आ रही हूँ, उपटन और ये सब। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, जब ये बात आई है तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो चलो आज एक एक्सपीरियंस, गाड़ी जब हमने खरीदी थी वही का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। उसमें भी किस तरीके से मैंने बचत की थी। जब हम गाड़ी लेते हैं तो देखो, मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें जीना चाहिए, ख्वाहिशों के अकॉर्डिंग नहीं। तो इसी वजह से मैंने गाड़ी लेने में भी एक कमी की थी, क्योंकि जब हम घर वगैरह लेते हैं ना तो वो तो एक टाइम के लिए होता है कि अच्छा ले लो, ज़्यादा पैसा लग भी जाए तो एक बार लेना है। लेकिन जब गाड़ी और लेते हैं तो गाड़ी और ऐसी चीज़ है कि वो 10-15 साल में ख़राब भी होती हैं और उन्हें बदलने का भी मन करता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी चाहते हैं कि बड़ी गाड़ी हो या ऐसी हो या वैसी हो। तो ईलू उस टाइम पे मेरी छोटी थी। और दूसरा, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ को सोच के चलती हूँ। तो जब हमने 27 तारीख को बुक करवा रहे थे तब मैंने क्या किया था कि हमें पसंद आई थी, 100 जगह हम घूमे थे, 3 गाड़ियाँ हमें पसंद आई थी और सब हर तरीके की देखी थी, छोटी बड़ी सब कुछ। ऑल्टो 800 और रेनॉल्ट की क्विड जो ऑटोमेटिक वाली है वो भी मेरा मन था कि मैं ऑटोमेटिक है तो मैं बढ़िया से चला लूँगी। वो भी 5-5.5 लाख की थी। और जो है एक दाटसुन गो की थी, शायद वो 7 सीटर थी, गो प्लस थी, पता नहीं क्या थी, वो मुझे पसंद आई थी, लंबी सी थी, ठीक है। एक हमें पसंद आई थी। फिर एंड में जाके हम बुक करवाने वाले थे टियागो, टाटा की टियागो ब्राउन कलर की। लेकिन एंड टाइम पे आप मेरा माइंड जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मैं दोनों सोच के चलती हूँ। तो मैंने क्या किया कि एंड टाइम पे मैंने बुक करवाई ऑल्टो 800। क्यों? क्योंकि मैं दोनों तरीके से सोचती हूँ। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर अच्छा भी हमारे साथ हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है। उस टाइम पे भी 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास डाउन पेमेंट नहीं था या मेरे पास EMI नहीं थी देने को, मेरे पास सब कुछ था। लेकिन मेरा माइंड हमेशा से ऐसा है और मैंने यही सीखा है मेरी मम्मी से कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ें करो। तो मैंने ये सोचा कि आज हमारे पास पैसा है, कल को ना हो तब हम क्या करेंगे। तो जो टियागो ले रही थी तो उसमें डाउन पेमेंट हमें ज़्यादा देना था और EMI भी ज़्यादा पड़ती, क्योंकि मैं एक मुश्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सारा बैंक अकाउंट में अपना खाली नहीं करना चाहती थी, कुछ होना भी चाहिए। तो मैंने EMI पे ली थी और उसमें भी कमी ऐसे की कि जब मैंने ऑल्टो 800 जो है बुक करवा ली एंड टाइम पे, 27 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, हम दोनों का एक दूसरे की तरफ से गिफ्ट ही था एक दूसरे को। आई 8 तारीख को थी लेकिन बुक हमने 27 को करवाई थी। तो तब हमने ये कमी की थी। मैंने इनको कहा, इनकी बहुत इच्छा थी कि वही लें, जब ले रहे हैं तो हम वही लें और जब कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों ना लें। लेकिन मैंने इन्हें समझाया कि आज अपने पास है, कल को ना हो तब। क्योंकि देखो, प्राइवेट जॉब्स जहाँ होती है ना तो वहाँ कुछ भी कह नहीं सकते, हर चीज़ में अनिश्चितता होती है। तो मैंने ये डिसीजन लिया था।
और मैंने छोटी ये ऑल्टो 800 कर ली। अब ऑल्टो 800 कर ली तो मुझे डाउन पेमेंट भी कम देना पड़ा और ईएमआई भी जो है मुझे कम देनी पड़ी। इससे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भी बचा, डाउन पेमेंट कम करने से और पैसा बचा, और ईएमआई हर महीने की कम पड़ी तो वो पैसा भी मेरा बचता गया। तो देखो, ज़रूरत इंसान को सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग जीना चाहिए, इसलिए कि हमारे ऑल्टो 800 लेने से गाड़ी की गाड़ी होगी और सर्दी गर्मी बरसात का बचाव हो गया, छत हो गई सर पे। तो इस तरीके से मैं अपना जीवन कुछ व्यतीत करती हूँ। मैं दिखावे पे विश्वास नहीं रखती हूँ, मैं बहुत सीधे सिंपल जीवन जीना चाहती हूँ कि पर्याप्त हो इंसान के पास, उतना ही मैं जीना चाहती हूँ। तो टियागो ना लेकर हमने ऑल्टो 800 किया। अब ऑल्टो 800 भी ली तो उसमें से भी मैंने कमी कर दी, क्योंकि जब भैया बुक करने आए तो उन्होंने कहा कि आप VXI ले रहे थे, तो VXI क्यों लेते हो, आपको LXI लो, उसमें हम AC और सब कुछ ना कंपनी का ही फिट करवा देंगे, तो आपको 10-15 हज़ार, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था इस चीज़ के लिए, तो 10-15 हज़ार आपको कम पड़ जाएगा, सेंट्रल लॉक और सब कुछ था। तो फिर मैंने सोचा हाँ 10-15 हज़ार भी क्यों ना बचाएं, जहाँ पे जो चीज़ बच रही है उसे क्यों ना बचाएं। सिर्फ हमें हमारी ज़रूरत थी तो पूरी करनी थी, तो वो ज़रूरत हमने पूरी कर ली। दूसरा मेरा दिमाग में ये था, इलू बहुत छोटी थी उस टाइम पे, कुछ नहीं समझती थी। जब वो बड़ी होगी मैंने सोचा, तो तब उसकी भी इच्छा होगी कि ऐसी वाली गाड़ी लें या ये लें या वो लें या बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो जब वो बड़ी हो जाएगी तब हमें फिर अगर दूसरी लेनी हुई तो ले लेंगे, इसको बेच करके आगे करके, और हम दूसरी बड़ी ले लेंगे उस टाइम पे। क्योंकि बच्चा जब बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तो हर चीज़ उनसे पूछ के करनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए माता पिता को, तभी जो है मेरे ख्याल से सही रहता है। हमेशा हमारे मम्मी पापा ने तो हमसे सब कुछ हमसे पूछ के किया, हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग किया। तो इसी वजह से मैं भी यही चाहती हूँ कि जब इलू बड़ी हो, जो वो कहे मैं वो करूँ, जो जहाँ चीज़ें सही हों। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ की थी। तो ये अपना एक चीज़ बता रही हूँ आपको अपनी। तो ऐसे इंसान को जो है ज़रूरत के अकॉर्डिंग जीना चाहिए। ख्वाहिशें तो इंसान की बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, लेकिन हर ख्वाहिश हर इच्छा पूरी की जाए ये ज़रूरी तो नहीं। तो जब क्या सोचा था कि ऐसा टाइम भी आएगा और इतना देश में महामारी फैल जाएगी और ऐसी सैलरीज भी कट होंगी और ये सब हो जाएगा, तो आज जो मेरा वो डिसीजन मुझे सही प्रतीत होता है कि मैंने वो डिसीजन 3.5 साल पहले मैंने वो डिसीजन लिया कि मुझे आज वो EMI भारी नहीं लगती है, मैं आसानी से उससे पे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा वो डिसीजन उस टाइम पे सही था। आज जिसने बड़ी बड़ी EMI कर रखी होंगी या दिखावे के लिए जिन लोगों ने बड़ा बड़ा कुछ किया होगा, उन लोगों की क्या कंडीशन होगी, मैं ये सोचती रहती हूँ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ जिन्होंने जो दिखावे के लिए किया होगा उन लोगों का क्या हुआ होगा, क्योंकि सबके ऊपर गाज तो सभी के ऊपर पड़ी है। इसलिए तो हमेशा ज़रूरत के अकॉर्डिंग जिए, ख्वाहिशों के अकॉर्डिंग नहीं। तो चलो देखते इलू उठी है कि नहीं। इलू सो गई थी तो उसके लिए ना मैंने सब पिज़्ज़ा बेस बना के रख दिए थे, तो मैंने सोचा चलो सो रही है तो क्यों उठाऊं, अचानक ही बीच में सो गई थी। तो चलो चलते हैं और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ना इलू जग गई थी, तो ये पिज़्ज़ा बेस पे मैंने सॉस लगाया, टोमेटो सॉस लगाया। वैसे हम ना रेड सॉस भी बना सकते हैं घर पे। फिर मैंने जो वाइट सॉस बनाया था उसको डाल दिया इस पे, थोड़ा सा पतला कर लिया था दूध डाल के। और फिर मेरे पास ओनली टमाटर और ये प्याज था, तो वो मैंने लगा दिया था इस पर। ठीक है, शिमला मिर्च मेरे पास थी नहीं अभी, क्योंकि इन्होंने ली नहीं थी, मैंने बहुत बोला था तो लाना ही भूल गए थे ये। तो फिर ये मैगी मसाला हो ना आपके पास तो वो डाल दीजिए, कोई हर्ब्स ना हो। तो मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग हमेशा रहती है, तो बस मैंने वो डाल दी। ऊपर से और डाला तवे पे, थोड़ा सा मैंने बटर लगाया, घी लगाया, उस पर पिज़्ज़ा को रखा और बस इसे बेक होने देंगे थोड़ी देर। जब ये अच्छे से बेक हो जाएगा, आधा बेक तो हो चुका ही होता है, तो बस पिज़्ज़ा तैयार है। फिर मुझे खाने की तैयारी करनी थी, तो बस मैंने आटा लगा लिया था और फिर बस सब्ज़ी मुझे नॉर्मली बनानी थी। वो आपको दिख रही होगी ना पत्ता गोभी, बस फिर पत्ता गोभी कट करके पत्ता गोभी की ही सब्ज़ी मुझे बनानी थी, क्योंकि पिज़्ज़ा हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा ना टेस्ट कर लिया था। और वैसे ही सुबह छोले और नान ना बहुत हैवी हो रहा था इस वजह से, तो बस आटा लगा के रख दिया था और सब्ज़ी कट करके, और बस वही बनानी थी नॉर्मल सी पत्ता गोभी की। आज कुछ खास ऐसा करना नहीं था। तो यहाँ पे पत्ता गोभी कट जो है वो कर लूँगी और फिर बस छोक दूंगी। और थोड़ा सा टमाटर पिज़्ज़ा में से बच गया था, तो वही टमाटर मैंने इस ये जो है ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी उसमें ना मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे बस मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही हूँ, सब्ज़ी वब्ज़ी साथ साथ में हो रही है, और बस बात करते करते, क्योंकि ना कभी कभी थोड़ा सा ना बोरियत फील होना, तो बस बात कर लेते। मैं मेरी सिस्टर से 1 घंटे 1.25 घंटे बात कर लेती हूँ
तो बस काम भी साथ में करती जाती हूँ और बात भी। तो यहाँ पे बादाम छील रही, इलू को देने थे ना बादाम, तो बादाम छील के इलू को दे दूंगी। और बस कपड़े जो है वो सूख गए थे तो बस उनको समेट लूंगी साथ साथ में ही। तो यहाँ पे फ़ोन करते करते मेरे सारे काम भी चल रहे हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था कि फ़ोन करते करते काम कितना भी हो, बिजी हम कितने भी हो, तो हम बात कर ही लेते हैं। काम करते करते भी बात करते हैं, वीडियो बनाते बनाते भी बात करते हैं हम। तो यहाँ पे बस इस और टाइम पे ये भेल बना के ले आए थे, तो बस वो खा रहे हैं। तो फिर खाने में थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग, तो यहाँ पे बस भेल खा रहे हैं। मौसम अच्छा होता रहता है, आजकल हवा चलती रहती है, तो बस बाहर बैठ के हम लोग भेल, इनको और इलू को आजकल भेल बहुत पसंद आ रही है, तो बस वही खा रहे हैं। 7-7:30 इन्होंने बनाई थी, तो फिर भूख ही नहीं थी। फिर मुझे ना बिल्कुल खाना बनाने का मन नहीं था यार। पहले तो ये हुआ करता था ना, जब मन नहीं हुआ तो चलो थोड़ा सा बाहर से ले आए या बाहर खाया है किसी दिन। तो अब तो 3-4 महीनों से यार बाहर का खाने का तो स्वाद ही नहीं चखा, और खुद बनाते ही जाओ। इन 4 महीनों में बनाते ही गए हैं, बनाते ही गई हैं औरतें। तो फिर मेरा मन नहीं था, तो मैंने इनसे बोला यार रोटी आज तुम सेक दो यार। तो इन्होंने रोटी सेकी, तब तक मैंने जो खाना बनने के बर्तन हुए थे वो कर लिए। तो कभी कभी ना हम लोगों के कोई रोटी बना देना तो बस बहुत मज़ा आ जाता है। तो बस काम तो सारा हो गया था, आज मेरा मन भी नहीं था इतना काम करने का, तो बस तेल मालिश मैंने सोचा कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे ना मुझे धोने थे, तो पूरी रात ना तेल लगा रहेगा ना सही रहेगा। अभी मैं सरसों आंवला वाला लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बायने में दिख गया था कि सरसों आंवला वाला तेल आया हुआ था, तो वो लगा रही हूँ। वैसे अभी कई महीनों से मैं इमामी का वो लगा रही हूँ, 7 ऑयल होता है ना वो वाला। वैसे बचपन से हमेशा मैंने पैराशूट लगाया है, नारियल का तेल ही लगाती थी। तो बस वही लगाती थी, इलू के भी वही लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा केयर हम करते नहीं है, बचपन में किया करती थी केयर, मेहंदी लगा लिया, दही लगा लिया, ये सब करना बचपन में हुआ करता था। अब तो कहाँ यार, टाइम ही नहीं होता। इलू का भी कुछ ऐसा केयर नहीं करती हूँ, बस कभी जब वो कहती है मालिश करने को तो कर देते। कुछ ना अपने बालों की ग्रोथ ना उस पर भी निर्भर करता है, हमारी मम्मी के, दादी के, नानी के कैसे बाल रहा करते हैं, तो उस वजह से भी हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो उस पर भी निर्भर करती है। तो मैं साल में एक बार कटिंग करवाती हूँ, और बस थोड़े ही दिनों में मेरे बाल वापस उतने के उतने हो जाते। अभी तो मैं कटिंग करवा लेती हूँ, वरना मेरे और लंबे बाल थे। तो बस यहाँ पे बस मैं करूँ मालिश और इलू ना करवाए तो हो नहीं सकता, तो उसकी भी बालों की मालिश कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।